स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बिना इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो उनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनका टाइम टेबल आ चुका है। तो जो बच्चे अगर मेन कैंपस में हैं या एफिलिएटेड कॉलेज में हैं, चाहे स्पेशल डिग्री कॉलेज में हो, सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो, एडीसी में हो, सबके लिए जो टाइम टेबल जारी होता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जारी होता है और सब में मान होता है। लेकिन ईसीसी कॉलेज में उसका अपना टाइम टेबल आएगा, तो ईसीसी वालों के बच्चे के लिए अलग आएगा, ये टाइम टेबल नहीं रहेगा उनका जो एग्ज़ामिनेशन होगा। तो दोस्तों, इस बार जो टाइम टेबल है काफ़ी चेंज है। इसके पहले ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू न्यू पैटर्न एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको इस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझना है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर होगा कैसे होगा और मैनर कैसे होगा, आपका पेपर देना कैसे है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और ये देखिए, आपका ये टोटल दिया हुआ है 8 तारीख से लेके आपका 21 तारीख तक का, 21 दिसंबर तक का आपका एग्ज़ाम चलेगा। आपको इसमें भी टाइमिंग नहीं मिलने वाला है। अब एक एक करके आपको समझा देते हैं क्योंकि आपको टाइम टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले सभी बच्चे। तो सबसे पहले जो एक मेजर सब्जेक्ट होगा, एक माइनर सब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों, जो मेजर सब्जेक्ट होगा उनका 3 घंटे का होगा, 9 से 12 होगा, वो भी रिटन होगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, वो रिटन होगा। और माइनर जो है आपका, जो माइनर होगा वो आपका ओएमआर शीट पे होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसके लिए ओमार दिया जाएगा, आपको ओमार से ही भरना है क्योंकि आप जो दिया जाएगा उसके पीछे ओमार रहेगी। आपको ओमार से करना है। आपको 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को होगा, 9 से 11 के बीच में, और फिर 11:30 से 1 के बीच में। ये डिसाइड कर दिया जाएगा बाद में कब बीए वालों का, कब बीए बीएससी वालों का बच्चों का है, ये अभी बाद में डिक्लेयर हो जाएगा। जो इस बार का पेपर होगा टोटली न्यू होगा, तो इसमें कोई गेस क्वेश्चन नहीं होगा कि कोई गेस क्वेश्चन बता सकता है, क्योंकि इस बार का जो है सब सब्जेक्ट एक ही पेपर आपका एक सब्जेक्ट का होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि यहाँ जब सेमेस्टर नहीं होता था तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो उसका अलग अलग एग्जाम होता था। अगर आज फर्स्ट पेपर है तो अगले दिन सेकंड पेपर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका जो भी जितना भी पेपर है, अगर आपके जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर है तो उसका एक ही पेपर होगा, और एक ही पेपर में फर्स्ट पेपर का भी आएगा और सेकंड पेपर का आएगा, और आपका रिटर्न 9 से 12 होगा। सेम तरीके से बीएससी वाले बच्चों के लिए है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए जिनका कोर 1 है, उनका एक ही दिन में होगा, जो इनका 8 तारीख को हो जाएगा। और बाकी जो भी मतलब अगर इकोनॉमिक्स से 3 पेपर होते हैं तो उसका भी 1 पेपर होगा और 3 घंटे का होगा। तो दोस्तों, इस साल जो चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आपको 3 पेपर तैयार करना है, उसमें से कोई भी आ सकता है, तो गेस क्वेश्चन बहुत ही मतलब गेस क्वेश्चन कोई है ही नहीं, आपको मेहनत करना होगा। तो ये टाइम टेबल है, हम टाइम टेबल भी बता देते हैं। और जैसे केमिस्ट्री में भी 3 पेपर होते हैं तो उसका एक ही पेपर होगा। मैथ में 3 पेपर होते हैं, उसका भी एक ही पेपर होगा। 3 पेपर होते थे, तीनों पेपर आएंगे और एक ही पेपर बनेगा, यानी कि तीनों पेपर के उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो 8 तारीख से स्टार्ट होगा, और ऑपरेटिव मतलब अगर माइनर मिला लेंगे तो 23 को ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आपको ये जितना भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो रहने वाला है मेजर वाला, जितना आपका मेजर है वो सब्जेक्टिव होगा, उसका वो 3 घंटे रिटन एग्ज़ाम है उसमें। तो 8 तारीख को इन्वायरमेंटल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल है, और उसके बाद साइंस ऑफिशियल मैनेजमेंट जो भी है, इनका एक ही दिन एग्ज़ाम है 8 तारीख को। फिर 9 दिसंबर को क्या है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। जिन बच्चों का फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस है उनका पेपर 9 को होगा। सॉरी, जो 8 में है बीकॉम कोर 1 वाले बच्चों का एग्ज़ाम होगा, 8 ही में उनका भी होगा। फिर यहाँ 10 दिसंबर को कोर जो बीकॉम में कोर सेकंड वाले बच्चों का होगा। अब 11 तारीख को हिंदी होगा, जो बीए वाले बच्चे हैं केवल उनका हिंदी है 11 तारीख को। तो आपका एक ही पेपर होगा, 9 से 12 होगा। यहाँ पेपर 2 होते हैं, यहाँ 11 है, तो मतलब एक ही पेपर आपका होगा। जैसे केमिस्ट्री है और जियोग्राफी है, तो आप जो बच्चे केमिस्ट्री हैं उनका 3 पेपर होता था पहले, लेकिन उनका 1 पेपर होगा। जियोग्राफी में भी 1 पेपर होगा, तो एक इनका केमिस्ट्री और जियोग्राफी। अगर आपका हिंदी जियोग्राफी है तो सोचिए आपका पेपर कंटिन्यू रहने वाला है। आपको रिवीजन का भी बहुत ज़्यादा इसमें मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेपर तीनों आपको पढ़ के आने हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि इस बार का जो पेपर है थोड़ा टफ ही रहे,
क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है और ऑब्जेक्टिव में यहाँ नकल कोई नहीं कर सकता, सिर नहीं हिलाने देते हैं। फिर यहाँ 13 तारीख को एशियन हिस्ट्री और स्टैटिक्स है, तो जो बच्चों का रहेगा वो देंगे। बीकॉम कोर थर्ड वाले बच्चों का फिर बॉटनी, इकोनॉमिक्स और पेंटिंग है। तो ये दोस्तों देखिए 8 तारीख को है, 8 तारीख, ये सीरियल नंबर है, 15 दिसंबर को है दोस्तों। आप नोट भी कर सकते हैं, यही रहने वाला है। वही 16 दिसंबर का हो गया, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग हो जाएगा। फिर 16 दिसंबर को एंथ्रोपोलॉजी, मीडिया, मॉडर्न, मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, डिफेंस स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। फिर एजुकेशन हो जाएगा 17 को। फिर यहाँ जियोग्राफी, जियोलॉजी है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो ये जितने भी पेपर हैं इसमें दिए हैं, ये 18 दिसंबर को होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पेपर नहीं होने वाला है। आपका हो सकता है कल भी पेपर रहे और आने वाला कल भी, मतलब आज भी पेपर हो कल भी पेपर हो। तो उसी की तरह से प्रिपेयर करिए। आपको 40% मार्क लाने हैं। पहले 33 था, लेकिन अब आपको कितना लाना है, आपको पासिंग मार्क आपको 40 लेके आना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। 19 तारीख को देखिए कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जियोलॉजी है। तो ये 19 का है, 20 का आप देख सकते हैं। और जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनका जो मैनर होगा 21 तारीख को होगा, यहाँ दिया गया है। बाकी जो बीए बीएससी वाले बच्चों के लिए एक का 22 में होगा, एक का 23 में होगा। ये डिफाइन मतलब ये आया नहीं है। इस चीज़ का ध्यान दें बच्चे, इस बार नया है तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शनल है, उसमें भी आपको पास होना है। आपको 40% नंबर लेके आने हैं। तो ये समझिए कि आपको ऑप्शनल, तो आप यहाँ नकल नहीं कर पाएंगे, ये सोच के मत जाइएगा। और देखिए ये चीज़ यहाँ भी है कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा, बहुत सारे जैसे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, जियोग्राफी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और सब भी। तो देखिए जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट, वाइबा या लैब असेसमेंट, मतलब असाइनमेंट बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर, सॉरी लास्ट वीक ऑफ नवंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि आपका जो नवंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रहेगा। तो दोस्तों आप एकदम एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब पढ़िए आप, एक मंथ है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़िए। ये देखिए गैपिंग बहुत कम होगा। आपको 3-3 पेपर एक दिन में तैयार करके आना, 3 पेपर या 2 पेपर, आपका एक ही पेपर उसका होगा, तो गेस नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो आप मेहनत करिए। बाकी आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है और कैसे लिखना है, हम अगली वीडियो में आपका उसमें बताएंगे कि कैसे लिखें जिससे नंबर आपको अधिक मिले। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।